पुष्प क्रम यानी कि इनफ्लोरेसेंस। पुष्प अक्ष पर पुष्पों का अरेंजमेंट ही पुष्प क्रम कहलाता है। पुष्प अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्प क्रम तीन प्रकार के होते हैं, रिसाइमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप। यानी कि रेसिमोस को बोलते हैं ससीमाक्सी, साइमोस को बोलते हैं असीमाक्सी और विशिष्ट प्रकार के। रेसिम, इसके उदाहरण है मूली, सरसों, शलजम और क्रोटोलेरिया। असीमाक्सी का मतलब होता है कि इसकी जो पुष्प अक्ष होती है वो असीमित वृद्धि करती है, यानी कि इसकी वृद्धि लगातार करती रहती है। और ससीमाक्सी की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। और इसमें जो पुष्प होते हैं वो अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं और ससीमाक्सी में तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। और जो असीमाक्सी है इसके 10 प्रकार है। अब 200 प्रकार हम देखते हैं। रेसिम, इसमें पुष्प इस तरह से लगे रहते हैं, एक के बाद एक एकांतर क्रम में आगे बढ़ते हुए। मूली, सरसों, शलजम, क्रोटोलेरिया। पेनिकल में इसमें यौगिक प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। गुलमोहर इसका उदाहरण है। इसमें पुष्प निकलते हैं और पुष्पों के आधार से पुष्प निकले रहते हैं। इस तरह से ये बढ़ती रहती है, फिर यहाँ से पुष्प निकलते रहते हैं। गुलमोहर में स्थिति पाई जाती है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार है स्पाइक यानी कणिस। इस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है पाइपर लॉन्गम यानी लौंग में पाया जाता है और इसके पुष्प अवृंती होते हैं। चौथा प्रकार है स्पाइकलेट यानी कणिसिका। ये वृंती होते हैं, ग्रैमिनी कुल में पाए जाते हैं। ग्रैमिनी कुल में स्पाइकलेट प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। अगला है पांचवा प्रकार कैटकिन यानी नतकणिस। इस प्रकार के पुष्पक्रम नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं, लटके रहते हैं। शहतूश में पाया जाता है, यानी कि मॉरस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, ये नीचे लटका हुआ है। स्पेडिक्स, इस प्रकार का पुष्पक्रम छठा प्रकार है स्पेडिक्स। और इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो सहपत्र होते हैं वो रंगीन होते हैं। केला और मक्का इसके उदाहरण है। मूसा इंडिका केला का उदाहरण है। अगला सातवां उदाहरण है समसिक यानी कोरिम्ब। इस प्रकार के समसिक का मतलब होता है जिनकी शिखर समान होती है, यानी पुष्प एक ही शिखर पर लगे रहते हैं। आइवेरिस, अमारा और कैंडिटफ ये समसिक पुष्पक्रम होता है। फिर अगला है अम्बेल पुष्पक्रम यानी कि पुष्प छत्रक रूप में होता है और इसके उदाहरण है अम्बेली फेरी कुल के पौधों में पाया जाता है अम्बेल पुष्पक्रम। उदाहरण है डोकस कैरोटा, कोरिएंड्रम सटाइवम। धनिया में पाया जाता है इस प्रकार का पुष्पक्रम। अम्बेलियन छत्रक रूप पाया जाता है। 9वां प्रकार है कैपिटुलम जिसको मुंडक पुष्पक्रम कहते हैं। यह अवृंती होता है और पुष्प अक्ष पर इन पुष्प अक्ष जो है पुष्पासन में बदल जाती है और इस पर जो पुष्प है अवृंती होते हैं और पुष्पासन उत्पन्न होता है। हाइपेंथोडियम एनस यानी सूरजमुखी इसका उदाहरण है। 10वां है कैपिटेट पुष्पक्रम। समुंड होता है, इसको सेमुंड भी बोलते हैं। इसके उदाहरण अकेसिया मिमोसा, अकेसिया बबुलुक कहते हैं और छुई मुई को मिमोसा कहते हैं। अब हम देखते हैं ससीमाक्स यानी साइमोस। इस प्रकार के पुष्पक्रम 3 प्रकार के होते हैं, एक अलक्षी,
द्विशाखी और बहुशाखी। एक अलग से दो प्रकार के होते हैं, बिच्छू टाइप में होते हैं और एक कुंडलिनी रूप में होते हैं। तो बिच्छू टाइप में इस प्रकार के होते हैं। बिच्छू टाइप में इस प्रकार के होते हैं, यानी कि ये रुक जाती है, फिर इससे आधार से निकलता है, फिर इसके आधार से निकलता है। इस तरह से तलावी सारी क्रम में निकलते हैं शशि माक्षी में। और कुंडली में इस तरह से कुंडलिनी रूप ले लेता है। ये रुकी ग्रोथ फिर इसके आधार से निकलता है, फिर इसके आधार से निकलता है। इस तरह से ही जैसे ये है, यहाँ रुक जाता है, फिर इसके आधार से निकलता है, फिर रुक जाता है, फिर इसके आधार से निकलता है, फिर रुक जाता है। इस तरह से तलावी सारी क्रम। तो सबसे पुराना पुष्प तो ये होता है, सबसे नया ये होता है। फिर आगे देखते हैं द्विशाखी। द्विशाखी में क्या होता है, ये एक जोरा और पिटूनियम पाया जाता है। ये दो शाखाओं में रुक जाती है इसकी ग्रोथ, और फिर नीचे से पुष्प निकलते हैं, फिर आगे भी ऐसे निकलते हैं। बहुशाखी मदारा पाई जाती है और इसमें अनेक शाखाएं निकलती है, जैसे ये अक्षय से 1 2 3 इस तरह से अनेक शाखाएं निकलती है। अब हम देखते हैं विशेष प्रकार की पुष्पक्रम। तो साइथियम है और हाइपेंथोडियम और वर्टिसिलेस्टर, इन 3 प्रकार के पुष्पक्रम हैं जो विशेष प्रकार के हैं। तो साइथियम पुष्पक्रम में कटोरीय ये संरचना बनाते हैं। इसमें एक कपलाई के इन्वोल्यूशन होता है जिस पर मकरंद कोश यानी नेक्टर लगा होता है, और इस कप के सेंटर में फीमेल होते हैं। ये फीमेल है, फीमेल फ्लावर सेंटर में लगा हुआ है, और मेल फ्लावर है ये इसके चारों ओर लगे रहते हैं। और ये उदाहरण पाया जाता है यूफोरिया जिसको लाल पत्ती कहते हैं, और रेसिनस में पाया जाता है। फिर है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में पुष्पासन जो है पुष्पों को चारों ओर से घेर लेता है, मांसल यानी फ्लैशी संरचना बनाता है, इसके बीच में एक छिद्र रह जाता है। और इसकी जो भित्ति होती है, आधार भित्ति, इस पर जो मादा पुष्प लगे रहते हैं, और इसके छिद्र के चारों ओर नर पुष्प लगे रहते हैं। इसके उदाहरण है पीपल, बरगद, अंजीर और फाइकस कुल में पाए जाते हैं इस प्रकार के पुष्पक्रम। वर्टिसिलेस्टर कूट चक्र, इस प्रकार का पुष्पक्रम जो है तुलसी में पाया जाता है, ओसिमा में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के पुष्पक्रम और हैं, जैसे सोलिटरी टर्मिनल यानी शीर्ष पर केवल एक अकेला पुष्प पाया जाता है। ये वाटर लिली में पाया जाता है, वाटर लिली में इस तरह से शीर्ष पर। सोलिटरी एक्सिलरी यानी कि एक लक्ष्य यानी अकेला पुष्प पाया जाता है कक्ष में। तो ये हिबिस्कस और कुकुरबिटा में कक्ष में जो पर्ण है, पर्ण के कक्ष में ये अकेला पुष्प पाया जाता है, ये कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पुष्प क्रम है पूरे होते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ देखते हैं कि जो साइथियम पुष्पक्रम है ये यूफोरियम पाया जाता है, यूफोरबिया रेसिनस में पाया जाता है। चक्रिक पुष्पक्रम ये साल्विया में पाया जाता है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, हाई का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेता है, तो पुष्प को चारों ओर से घेर लेता है पुष्प को, तो हाइपेंथोडियम पाया जाता है। फाइकस जाति में पाया जाता है। पीपल, बरगद, अंजीर पाया जाता है। समसिक यानी जो इसका शिखर समान होता है, कैंडिटफ्स है, धनिया है, सॉरी धनिया में नहीं पाया जाता समसिक पाया जाता है। आइवेरिस, अमारा और कैंडिटफ्ट में पाया जाता है।